अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 करें, एवेल्युएट करना है। इसमें करने से पहले आप लोग एक चीज़ याद रख लीजिएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 की होता है और ओमेगा क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है 1 के। अगर कहीं हमने 1 बनाना हो तो हम ओमेगा क्यूब बनाएंगे ताकि 1 आ जाए, और अगर इस तरह प्लस की फॉर्म प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो 1 बना लेंगे, तो अगर प्लस की फॉर्म में होगा तो हम अगर ये दो चीज़ दी हो तो हम ये बनाएंगे, ये दो चीज़ें यानी कि उन्हें 0 की इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें ये चीज़ यूज़ होगी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों तो ठीक है, इनके साथ प्लस है, लेकिन यहाँ तीनों के साथ प्लस है तो इसके साथ प्लस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको लिख लेंगे 1 प्लस ओमेगा। अगर 1 प्लस ओमेगा इधर है, उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ना, तो हम 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे। ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे आ गया पावर 8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 8। यहाँ पे लिख लें 1 प्लस ओमेगा इक्वल ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस वजह से आया। यहाँ पे माइनस पावर इवन है, माइनस खत्म हो गया, 2 की पावर 8 जब हम करेंगे तो 512 आ जाएगा, और ओमेगा 2 4 8 4 8 2 16 होता है, तो ओमेगा 16 आ गया। इसे लिख सकते हैं ओमेगा 16 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 16 से पीछे 15 जो है वो 3 के टेबल में आ जाता है, तो हम 15 डॉट ओमेगा 1 लिख सकते हैं। तो 15 को 3 5 15 होता है। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल 5 डॉट ओमेगा 1 की पावर 5 1 ही होती है, ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा आ गया 512 ओमेगा, 512 मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ये वाला ओमेगा 28 ओमेगा 29 प्लस ओमेगा 1। ओमेगा 28 3 के टेबल में नहीं आता, 28 से पीछे 27 3 के टेबल में आता है, तो इसमें से लिख सकते हैं ओमेगा 27 डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा 29, उसके बाद आ गया ओमेगा 29 3 के टेबल में नहीं आता, 29 से पीछे वाला क्या होता है 28, वो भी 3 के टेबल में है, तो उससे पीछे क्या होता है 27 3 के टेबल में आता है, तो हम लिखेंगे ओमेगा 27, तो 29 में से 27 माइनस कर दिए, बाकी 2 रह जाते, तो साथ में लिखेंगे ओमेगा 2 प्लस 1 वैसे आ गया। अब ओमेगा 27 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब 9 3 से 27 होता है ना, 3 और बाहर 9 लिख दिया ओमेगा वैसे, प्लस इसे भी ऐसे करेंगे ओमेगा 3 और बाहर 9 लिख दिया ओमेगा स्क्वायर वैसे प्लस 1। अब ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल 1 की पावर 9 डॉट में, यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ओमेगा प्लस ओमेगा 1 की पावर 9 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये इससे मल्टीप्लाई होकर ओमेगा, ये से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 की इक्वल था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल 0, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। अब इसका थर्ड वाला पार्ट हम करते हैं, थर्ड वाले पार्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए ये चीज़ जो है 1 प्लस ओमेगा ये सेम आ गई, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, साइन चेंज करके लिखते हैं, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर तो वैसे आ गया। अब इसमें देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मौजूद है, ये मौजूद नहीं है, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा, और ये वाला माइनस ओमेगा जो है वो वैसे आ गया। यहाँ पे आप लोगों ने कंडीशन लिख देनी है कि ये कैसे आया, 1 प्लस ओमेगा इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरी क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल माइनस ओमेगा, ठीक हो। ये आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस -2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ गया, 4 ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल है 1 के, 4 1 4, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 4। ये पहले 3 पार्ट हो गया, अब इसके 2 पार्ट रहते हैं वो करते हैं हम। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, देखिए 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 -1 माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये ओमेगा की वैल्यू है, ये -1 जिसमें सारे मौजूद है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम ओमेगा पावर 9 प्लस इसकी जगह क्या लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर पावर 9, ठीक है। यहाँ लिख देंगे ओमेगा इक्वल -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल -1 माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये वैल्यूज़ की जगह ये पुट हो गया ओमेगा 9, और ये बन गया ओमेगा 2 9 18। अब इसे लिख सकते हैं 9 3 के टेबल में आता है, तो हम लिख सकते हैं 3 3 9, ठीक हो गया। 18 भी 3 के टेबल में आता है, कहाँ पे आता है ओमेगा 3 6 18, ठीक हो गया। ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल 1 और उसकी पावर 3, ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल 1 और उसकी पावर 6, 1 की पावर जितनी मर्जी रही है 1 ही रहता है, 1 + 1 आ गया 2 इसका आंसर, ठीक हो गया। सेम उसे भी इसी तरह करते हैं, उसमें देखिए डिनोमिनेटर में 2 मौजूद नहीं है, कि डिनोमिनेटर में 2 मौजूद हो तो फर्स्ट वाली जो है वो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, और सेकंड वाली किसकी ओमेगा स्क्वायर की आ जाएगी। हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड भी, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी ऐसे करेंगे -1 माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3
ओवर 2 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई। अभी पावर 5 थी इनकी, ये होल ब्रैकेट लगा के पावर लिखनी है आप लोगों ने, ये नहीं कि यहाँ पावर लिख दें फिर इसके ऊपर नहीं आएगी तो रॉन्ग हो जाएगा ना। आपने होल ब्रैकेट लगा के फिर पावर 5 लिखनी है। ठीक हो गया। ये सारा किसके इक्वल आ गया, ओमेगा के, साथ में ये 2 आ गया और पावर 5 थी, प्लस ये 2 वैसे आ गया और ये सारा किसके इक्वल था, ओमेगा स्क्वायर के, और ये पावर 5 आ गई। ठीक हो गया। 2 की पावर 5 हमारे पास कितनी होती है 32 और ओमेगा पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 और 2 5 ज़ा 10, ओमेगा की पावर 10 आ गई। ठीक हो गया। ये 32 इधर लिख देते हैं, 32 ओमेगा 5, 32 ओमेगा 5 कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 1 प्लस यहाँ रह गया ओमेगा 5 जो है 5 कॉमन चलेगा तो हमारे पास कितने रह गए ओमेगा 5, या फिर इसे हम ऐसे रहने देते हैं, सिर्फ इसमें से 32 ही कॉमन रहते हैं, लिखते हैं 32, इधर आ गया ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10, क्योंकि अगर 5 कॉमन लेंगे तो बाहर से भी हमने फिर ओमेगा क्यूब बनाना है, अंदर भी बनाना है, तो फिर इससे अच्छा हम एक जगह ही बना लें 32। ये क्या आ जाएगा, ओमेगा 5 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, उससे पीछे 4 आता, 4 भी 3 के टेबल में, उसके पीछे 3 आता, 3 3 के टेबल में आता, हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो बन जाएगा ना 5, और इसे लिखेंगे 10 भी नहीं आता, उससे पीछे 9 आता, 9 आता, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा 9 डॉट ओमेगा 1। ये 32 ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब को लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 3, और ओमेगा वैसे ही आ गया 32, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई ओमेगा, ये आ जाएगा 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसमें क्या चीज़ मौजूद नहीं है, 1 मौजूद नहीं है, तो 1 का साइन चेंज करके इधर लिख दिया, 32 को -1 से करें तो -32 इसका आंसर आ गया। हमारे पास इसके 5th वाला पार्ट भी हो गया, मतलब से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।